साइंस में बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, डिफेंस एग्ज़ाम या किसी स्टेट एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम, पटवारी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें फ्रेंड्स साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो हमारे शरीर का अंग है फ्रेंड्स, इसे रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो लीवर होता है इसे हम यकृत भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो भी आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होगा? लीवर। यानी यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके लिख दिया है कि जो मानव शरीर का जो अंग होता है नेफ्रॉन, ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंध रखता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंध रखता है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गुर्दा होता है, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ गुर्दा जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, इसकी कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? क्या बोला मैंने आपको? कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो भी आपका आंसर फ्रेंड्स नेफ्रॉन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स अगर किसी का जो रंग सफ़ेद होता है, किसी का डार्क होता है, वो बेसिकली मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, वही रंग प्रदान करता है। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आरबीसी। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल। यहाँ पर लेता हूँ रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। ठीक है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये जो आरबीसी है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जो फ्रेंड्स जीवन काल होता है, यानी लाइफ साइकिल होता है, 120 दिन का होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड बेसिकली काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो फ्रेंड्स हमारा खून जो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर का जो खून होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो फ्रेंड्स हमारा ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये जो पीयूष ग्रंथि है। और इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स, मटर का जो दाना होता है उतना इसका आकार होता है पीयूष ग्रंथि का, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये अन्य जो अंतस्रावी ग्रंथि जो के कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी WBC। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और ये हमारे शरीर का सैनिक कहलाते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है फ्रेंड, जो बॉडी को जो इन्फेक्शन से और ये बैक्टीरिया से बचाता है WBC। ठीक है, इसलिए मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं ये।
ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आरबीसी होता है उसका एरिथ्रोसाइट जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऊतक विज्ञान जिसे कि हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन जो होता है वो ऊतक विज्ञान और हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपने याद रखना है। ऊतक विज्ञान को ही हम इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं और ये दोनों शब्द आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे लेता हूँ, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जो बैरिएट्रिक सर्जरी होता है फ्रेंड्स इसका संबंध होता है पाचन तंत्र से। बेसिकली जो फ्रेंड्स ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं ये इसलिए करवाते हैं, अगर किसी इंसान ने अपना वजन कम करवाना है तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के अपना वजन कम करवा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मादा पशु के किस भाग में निषेचन जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अंडाशय। मादा पशु का जो फ्रेंड्स अंडाशय वाला भाग होता है यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है या आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, DNA मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए नाभिक। नाभिक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ, नाभिक को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो DNA मुख्य रूप से फ्रेंड्स कोशिका का नाभिक में संग्रहित होता है ये मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है DNA की। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो DNA होता है मैंने आपको बताया नाभिक में पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक के अलावा और कहाँ पे पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए फ्लोएम। फ्लोएम जो है फ्रेंड्स ये भोजन को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछ लें कि जो पानी होता है उसको पौधे के विभिन्न अंग तक कौन पहुंचाता है, तो आपका आंसर जाइलम होगा। ध्यान से फ्रेंड्स आपने ये बात समझनी है। अगर बात पानी की होगी तो आंसर जाइलम होगा, बात अगर भोजन की होगी पौधों में तो आंसर फ्लोएम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में बात भोजन की हुई थी इसलिए इसका आंसर फ्लोएम हुआ था, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु को फ्रेंड्स हम वायरस भी बोलते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में यानी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है फ्रेंड्स इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता जन्म के बाद, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स तभी जो फ्रेंड्स ये जो तंत्रिका कोशिका होता है ना इसकी जो रीजनरेशन की पावर होती है बहुत ही कम होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो DNA होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। और मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन करवाऊँगा। जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सभी क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी 48 घंटे के भीतर। नवजात बच्चा जो होता है फ्रेंड्स, उसे जो बीसीजी का टीका दिया जाता है वो 48 घंटे के अंदर दिया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है बीसीजी की, और फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड आया है बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन। याद रखना है आपको, बैसिलस कैलमेटी ग्यूरिन जो है बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। और फ्रेंड्स ये जो टीका होता है ये ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उससे बचने के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आंसर इसका ऑप्शन डी आँखों से। ग्लूकोमा रोग जो होता है फ्रेंड, इसका जो मेनली संबंध होता है ये मनुष्य की आँखों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी कैडमियम। मानव वृक्क विकार जो होता है फ्रेंड्स, ये जो कैडमियम का प्रदूषण होता है उसके कारण होता है। कैडमियम का सिंबल होता है फ्रेंड्स Cd। ये एक तरह का एलिमेंट है या बोल सकते एक तरह का तत्व है हमारे periodic टेबल का, और इसका सिंबल Cd होता है, और इसके कारण फ्रेंड्स मानव वृक्क विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? आंसर इसका ऑप्शन बी वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, इन्होंने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी माँ का भ्रूण। जन्म से पहले बच्चे का लिंग का निर्धारण फ्रेंड्स माँ के भ्रूण से पता किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आयोडीन की कमी। आयोडीन की जो कमी होती है फ्रेंड्स, ये मुख्य कारण है थायराइड ग्रंथि का खराब होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन। वात परागन। वात परागन को फ्रेंड्स हम एनिमोफिली पॉलिनेशन भी बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी वायु द्वारा। वात परागन जो होता है जिसे कि हम एनिमोफिली पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ये जो फ्रेंड्स होता है ये मुख्यतः वायु द्वारा होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स ये जो परागन होता है जिसे कि हम पॉलिनेशन भी बोलते हैं, ये पौधों में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन स्तन में दूध निकालने में मदद करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स, ये स्तन में दूध निकालने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उभयचरों जिसे कि हम जल थलचर भी बोलते हैं और एम्फीबियंस भी बोलते हैं कि अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन ए उभयसरिप विज्ञान। उभयसरिप विज्ञान जो होता है फ्रेंड्स, ये उभयचरों जल थलचर जिसे कि हम एम्फीबियंस भी बोलते हैं कि अध्ययन संबंधित विज्ञान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी विटामिन ए। विटामिन ए जो पोषक तत्व है फ्रेंड्स, इसकी कमी से आँखों की बीमारी जो होती है रतौंधी, ये होती है, ये आपने याद रखना है। रतौंधी बीमारी को फ्रेंड्स हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इस बीमारी में क्या होता है फ्रेंड्स, जब जैसे सूर्य की रोशनी कम होती है, मतलब अंधेरे में दिखना कम हो जाता है। ठीक है, मतलब अंधेरे में दिखाई नहीं देता रतौंधी बीमारी में, और ये विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन जो खोज थी फ्रेंड्स, वो फंक वैज्ञानिक ने करी थी, ये आपने ध्यान रखना है। और विटामिन ए का जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम है वो रेटिनॉल है, ये भी आपने याद रखना है, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? आंसर इसका ऑप्शन बी उत्तल लेंस का सुझाव देंगे डॉक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है हाइपरमेट्रोपिया बीमारी की। आपको ये पता होना चाहिए जो हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है ये आँखों की बीमारी से संबंध है। क्या है? आँखों की बीमारी से संबंध है। इस बीमारी में फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी भी इंसान को अगर ये बीमारी होगी तो उसे क्या होता है,
दूर का दिखाई देगा, ठीक है, दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का दिखाई नहीं देता। क्या बताया मैंने आपको? हाइपरमेट्रोपिया जो है आँखों की बीमारी है, इसमें क्या होता है कि पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और अगर इसको ठीक करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आयरन। आयरन का फ्रेंड सिंबल क्या होता है? Fe होता है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेरा YouTube चैनल है दूसरे वाला, जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0, रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो कम्युनिटी टैब होता है वहाँ पे आपको वीडियो की जो ऑडियो है वो भी मिल जाएगी और PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। रवि स्टडी IQ GK 2.0। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को कम करने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? आंसर है इसका ऑप्शन ए, रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं कहा जाता है फ्रेंड्स मृदा संरक्षण की उस विधि को जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नैरिस फेरेटिमा, जिसे कि हम केचुआ बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, तथा हिरुडिनेरिया, जिसे कि हिंदी में रक्त चूषक जोंक बोलते हैं, किस संघ का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी, एनेलिडा संघ का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, सूत्रकनिका या बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में हम सूत्रकनिका बोलते हैं और इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, या बोल सकते हो पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए, एंटोनी ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ल्यूवेनहॉक जो है फ्रेंड्स इन्होंने जीवाणु की खोज करी थी, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, उत्तक। उत्तक जिसे कि फ्रेंड्स हम टिश्यू भी बोलते हैं। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए, रेशम। रेशम जो रेशा है फ्रेंड्स ये सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, क्षय रोग के नाम से। श्वेत प्लेग जो होता है फ्रेंड्स इसे आमतौर पर हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं, और फ्रेंड्स क्षय रोग को हम ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? आंसर इसका ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं। फ्रेंड्स ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे जो होते हैं ये अपना खाना बनाते हैं सूर्य की मौजूदगी में। क्या बताया मैंने आपको? प्रकाश संश्लेषण जिसे कि हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों में, जो पेड़ पौधे होते हैं ये अपना खाना बनाते हैं सूर्य की मौजूदगी में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है। आपका आंसर हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, उनका जो रंग हरा होता है वो किस कारण से होता है? आपका आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मैरिस्टेमेटिक। मैरिस्टेमेटिक जो कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड्स ये पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
जिन प्राणियों में कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए द्विकोरिक। द्विकोरिक या बोल सकते हो डाइपोब्लास्टिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें द्विकोरिक यानी डाइपोब्लास्टिक कहते हैं। ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन प्राणियों में कोशिकाओं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं। आंसर है त्रिकोरिक यानी ट्राइपोब्लास्टिक। जिन प्राणियों में कोशिकाएं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें त्रिकोरिक यानी ट्राइपोब्लास्टिक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी नेक्रोसिस। किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को फ्रेंड्स हम नेक्रोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरी कोशिश फ्रेंड्स हमेशा यही रहती है कि वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको फ्रेंड इस क्वेश्चन को आप रट लेना अच्छे से। जम्भाई जिसे कि हम यॉनिंग भी बोलते हैं और इसे हम देशी भाषा में उबासी लेना भी बोलते हैं, क्यों आती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण। जम्भाई जिसे कि हम यॉनिंग भी बोलते हैं, उबासी लेना भी बोलते हैं, क्यों आता है? फेफड़ा जो होता है फ्रेंड, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाए तो। फ्रेंड्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात हुई है, इसका फॉर्मूला होता है CO2। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स, ये ऐसा विटामिन है जो कि रक्त स्कंदन में मदद करता है। और फ्रेंड्स रक्त स्कंदन को हम क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉटिंग भी बोलते हैं। ये ऐसी प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, कभी भी आप देखते हो कि अगर हाथों पे चोट लगता है, कहीं पे भी चोट लगता है, जो खून होता है वो थोड़ी देर के बाद जम जाता है, ठीक है, उसी को हम रक्त स्कंदन बोलते हैं यानी ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और ये विटामिन के कारण होता है, ठीक है, मतलब विटामिन के से मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी परितारिका, जिसे कि फ्रेंड्स हम आइरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस भी बोलते हैं। परितारिका जिसे कि हम आइरिस भी बोलते हैं, मनुष्य के आँखों का रंग यही निर्धारित करता है, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता? आंसर है इसका ऑप्शन बी कॉर्निया। कॉर्निया को फ्रेंड्स हम नेत्र पटल भी बोलते हैं और मानव नेत्र का फ्रेंड्स ये ऐसा हिस्सा होता है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता। अब फ्रेंड्स आपको ये पता होगा कि देखो रक्त तो हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में वो रक्त के थ्रू ही जाता है। लेकिन अगर कॉर्निया में रक्त नहीं होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे जाएगा, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो कॉर्निया होता है ये आँख का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, इसी को हम कॉर्निया बोलते हैं। और ये डायरेक्ट जो पर्यावरण होता है यानी हमारा जो वातावरण होता है इसके कांटेक्ट में होता है और यहीं से ये ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि मानव नेत्र का जो कॉर्निया होता है यहाँ पे रक्त नहीं पाया जाता। फ्रेंड जो मेरा दूसरा चैनल है रवि स्टडी IQ GK 2.0, इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन रखी है, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर सुनना, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और इसके बाद सभी क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए DNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, लाइजोसोम या बोल सकते हो लैनकाय। लाइजोसोम और लैनकाय जो होता है फ्रेंड्स ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आंसर इसका ऑप्शन ए लाइजोसोम।
कोशिका में जो फ्रेंड्स लाइसोसोम होता है ये पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। आंसर इसका ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फ्रेंड्स वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केकड़े में कितने पैर होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, केकड़े में 10 पैर होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ऑप्शन में 10 ना देकर 8 दे दें तो फ्रेंड्स आपको 8 पे टिक मारना है। वैसे केकड़े में 10 पैर होते हैं, यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं जिसे कि हम वर्टिब्रे भी बोलते हैं की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी 33। मानव शरीर में कशेरुकाओं यानी वर्टिब्रे की जो कुल संख्या होती है वो 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन जो एक प्रतिजीवी के रूप में प्रयोग की जाती है डैश से प्राप्त होती है? आंसर इसका ऑप्शन सी कवक से प्राप्त होती है। इसके बाद जो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन की मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से समझ में और याद होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोड़े और गधे के बीच संकर यानी हाइब्रिड को क्या कहा जाता है? आंसर इसका ऑप्शन ए खच्चर कहा जाता है। घोड़े और गधे के बीच का जो संकर होता है फ्रेंड्स यानी हाइब्रिड होता है उसे हम खच्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? आंसर इसका ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में जो फ्रेंड्स कवक को नष्ट करने के लिए जो हम रसायन यूज़ करते हैं उसे हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसका फार्मूला होता है CuSO4। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत की फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन बी कृषि विज्ञान। खेत की जो फसलों का अध्ययन होता है फ्रेंड्स वो कृषि विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव के पास श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता? आंसर है ऑप्शन बी स्टारफिश। स्टारफिश जो होता है फ्रेंड्स इसके पास श्वसन अंग होता है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है लेकिन इसके पास मस्तिष्क नहीं होता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। ये मैंने आपको 54 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है सभी क्वेश्चन का फ्रेंड्स मैं आपको अब रिविज़न करवाने वाला हूँ जल्दी से। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने अभी करवाए हैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएँ और याद भी हो जाएं। और फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, इसे अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। रवि स्टडी IQ GK नाम से है। और फ्रेंड्स मेरा एक नया चैनल है करंट अफेयर का जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि स्टडी IQ GK। ठीक है, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरा एक नया चैनल आया है ऑडियो का और PDF भी यहाँ पे आपको मिलेगी जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK 2.0। इसको फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वेबसाइट भी है ravistudyIQGK.com। किसी भी गूगल पे या ब्राउज़र पे जाके आप सर्च करो ravistudyIQGK.com। यहाँ पे फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है 7814339999, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर है उत्सर्जन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रिवीजन का, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर है मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? आंसर है RBC का। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? आंसर है WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है ऊतक विज्ञान, जिसे कि हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? आंसर है पाचन तंत्र। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी बताया था, इसका जो बेसिकली जो यूज़ होता है इस सर्जरी का, वेट को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन, जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, होता है? आंसर है अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिवीजन का। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है? आंसर है नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे से विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? आंसर है फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु, जिसे कि हम वायरस भी बोलते हैं, में क्या पाया जाता है? आंसर है न्यूक्लिक एसिड, जिसे कि हम प्रोटीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? आंसर है तंत्रिका ऊतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पर पाया जाता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फिर जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पहले मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ाए हैं, अब सभी क्वेश्चन का जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ये तरीका आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? आंसर है 48 घंटे के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? आंसर है आँख। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? आंसर है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? आंसर है वाटसन और क्रिक। जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? आंसर है मां का भ्रूण। थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? आंसर है आयोडीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात परागन, जिसे कि हम एनिमोफिली पॉलिनेशन भी बोलते हैं, किसके द्वारा होता है? आंसर है वायु द्वारा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर है सोयाबीन। कौन सा हार्मोन स्तन में दूध निकालने में मदद करता है जब बच्चा स्तन से दूध निकालता है? आंसर है प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचरों, जिसे कि हम जल थल चर भी बोलते हैं और एम्फीबियंस भी बोलते हैं, के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर है उभयसरिप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पोषक तत्व की कमी से आंखों की बीमारी रतौंधी होती है? आंसर है विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? आंसर है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए डैश की आवश्यकता होती है? आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? आंसर है रक्षक मेखलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, नैरिस फेरेटिमा, जिसे कि हम केचुआ भी बोलते हैं, तथा हीरुडिनेरिया, जिसे कि हम रक्त चूषक जोंक भी बोलते हैं, किस संघ का उदाहरण है? आंसर है एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आंसर है सूत्रकनिका या फिर आप बोल सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज किसने की थी? आंसर है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर है उत्तक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? आंसर है रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आंसर है क्षय रोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित डैश में होता है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधों को बढ़ने में मदद करती है? आंसर है मेरिस्टेमेटिक। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन प्राणियों में कोशिकाओं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती है उन्हें डैश कहते हैं? आंसर है द्विकोरिक या बोल सकते हो डाइपोब्लास्टिक। जिन प्राणियों में कोशिकाओं तीन भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें डैश कहते हैं? आंसर है त्रिकोरक, ट्राइपोब्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? आंसर है नेक्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्भाई जिसे कि हम यौनिक भी बोलते हैं, जिसे कि हम उबासी लेना भी बोलते हैं, क्यों आती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।